खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। दरभंगा शहर के 10 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग परीक्षा का हुआ आयोजन। किसान संघर्ष समन्वय समिति की हुई बैठक। 8 दिसंबर को भारत बंद को सफल बनाने का लिया गया निर्णय। दलित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में मनाई गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि। दरभंगा सेंट्रल स्कूल की खुशी कुमारी को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बिहार पटना के द्वारा आयोजित परिवहन विभाग के अधीन प्रवर्तन अवर निरीक्षक के 212 पदों के रिक्तियों के नियुक्ति हेतु चयन के लिए प्रारंभिक लिखित परीक्षा ली गई। यह परीक्षा शहरी क्षेत्र स्थित 10 परीक्षा केंद्रों पर हुई। वहीं उक्त सभी परीक्षा केंद्रों पर विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए सदर अनुमंडल पदाधिकारी दरभंगा राकेश कुमार गुप्ता द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त परीक्षा केंद्रों के आसपास 500 गज की परिधि में 6 दिसंबर रविवार को निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया था एवं इस आदेश के तहत संबंधित सभी परीक्षा केंद्रों के 500 गज के परिधि में शांति भंग करने के उद्देश्य से 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, अग्निशस्त्र या अन्य घातक हथियार, विस्फोटक आदि लेकर चलने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी गई थी। बहुत अच्छा परीक्षा लिया है। परीक्षा सेंटर को बहुत अब अच्छा से मैनेज किया गया था। क्वेश्चन ठीक ठाक था। ये जो कोरोना काल है तो हैंड सैनिटाइज वगैरह कराया गया है क्या है बट कोरोना काल में जो एग्ज़ाम लिया गया है, बेरोजगारी तो है, बेरोजगारी दूर करनी है। ये छोटा ये ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन 212 वैकेंसी, इसमें भी बहुत बड़ा मतलब लग रहा है कि माफिया का खेल है। लोग मिलजुल करके लिख रहे हैं। 212 वैकेंसी है इसमें। नहीं आ सकते हैं यदि करप्शन नहीं हो तो। और कोई परीक्षा से गुजरना होगा आप लोग। और भी ये तो पीटी है, फिर मेंस होगा, फिजिकल है ना। 24 किलोमीटर 4 घंटे में चलना होता है इसके लिए। तो क्या उम्मीदें कर रहे हैं इस सब जो? यस आई कैन डू। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दरभंगा से हूँ। इन्फोर्समेंट का परीक्षा था जो दरोगा के सिलेबस पर आधारित है बिहार में, और इसकी परीक्षा अभी शांतिपूर्ण कदाचार मुक्त ही हुई। उसमें जो भी प्रिकॉशन था करो, आप सैनिटाइज़र लेके आइए और मास्क पहन के आइए, और जो सोशल डिस्टेंस के हिसाब से एक बेंच पर एक स्टूडेंट को अनुमति दी गई थी। सारे कुछ अच्छे ढंग से है और हुई। और ये तो अपनी बीमारी अपने जगह पे है, लेकिन ये जो सेशन हमेशा लेट चल रहा है, ये सब सारा कुछ इसको किसी तरह तो करना ही है। और जब तक इजाज़त नहीं होगा उसका वैक्सीनेशन का, तब तक ये सारा कुछ परीक्षा भी संचालित अपने ढंग से अच्छे ढंग से हुई। लेकिन थोड़ा सा गैदरिंग हो जाता है जब निकलने भर में और एंट्री के वक्त, उस चीज़ को लोग नज़रअंदाज कर देते हैं।
और भी किसी नहीं, दिक्कत कुछ भी नहीं, बहुत अच्छे ढंग से। और ऐसी व्यवस्था की गई थी जो इस बीमारी के लेकर जो भी प्रिकॉशन है वो सारा कुछ यहाँ बिल्कुल किया गया था। सारा सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो सब हो रहा है, सब कुछ ठीक ठाक, सारा हैंड सैनिटाइज सारा चीज़ का ठीक ठाक से लिया जा रहा है। कोरोना दिक्कत नहीं। और क्या कुछ मनाही की गई थी परीक्षा अवधि में लाने के लिए? लाने के बस जो भी मतलब इंस्ट्रक्शन दिया गया था, कोई वैलेट मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह वगैरह ब्लूटूथ ये सब सारा चीज़ को कहा गया था नहीं लाने के लिए। नहीं लाया भी था, जो लाया था उसको फिर से बाहर में रखवाया दिया गया। इस तरह की कोई दिक्कत भी हुई परीक्षा में? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा परीक्षा केंद्र है ये सर कौन सा नागेंद्र झा। स्टूडेंट के लिए सारा प्रिकॉशन था यहाँ सैनिटाइजर के साथ साथ पूरा एकदम अरेंजमेंट भी सही था। इस बार स्टूडेंट कम है ना प्रत्येक सीट पे, स्टूडेंट कम होने की वजह से एकदम पूरा अरेंजमेंट सही है। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा परीक्षा केंद्र है ये नागेंद्र झा कहाँ से आप लोग आए परीक्षा देने के लिए? हम तो दरभंगे से है। रविवार को किसान संघर्ष समन्वय समिति की बैठक कर्मचारी विश्राम गृह प्रांगण में किसान सभा के जिला अध्यक्ष राजीव चौधरी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में कृषि बिल वापस लेने की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई और कृषि बिल वापस लेने की मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर 8 दिसंबर को आहूत भारत बंद को दरभंगा जिले में सफल के लिए योजना बनाई गई और गांव से लेकर शहर तक बंद को सफल बनाने का निर्णय बैठक में लिया गया और 7 दिसंबर को शहर और ग्रामीण इलाके में सघन प्रचार अभियान नुक्कड़ सभा करने का भी निर्णय हुआ। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर कुलपति एवं अन्य पदाधिकारियों शिक्षकों द्वारा विश्वविद्यालय मुख्य प्रशासनिक भवन के सामने अवस्थित बाबा साहेब की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। माल्यार्पण करने वालों में कुलपति के साथ साथ प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा, वित्तीय परामर्शी कैलाश राम, कुलसचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद, कुलानुशासक प्रोफेसर अजय नाथ झा, विज्ञान संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर रतन कुमार चौधरी, निदेशक दूर शिक्षा प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता, उप निदेशक डॉक्टर शंभू प्रसाद, डॉक्टर अखिलेश कुमार मिश्रा, उप परीक्षा नियंत्रक प्रथम डॉक्टर यूके दास सहित कई अन्य लोग भी उपस्थित थे। मिथिला विश्वविद्यालय मुख्य प्रशासनिक भवन स्थित सभागार में कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में सभी संकाय अध्यक्षों एवं विभागाध्यक्षों की बैठक हुई। यह बैठक मुख्य रूप से ऑनलाइन वर्ग संचालन के लिए राजभवन से प्राप्त दिशा निर्देश के आधार पर बुलाई गई थी। विचारों उपरांत निम्नलिखित बिंदुओं पर निर्णय लिया गया। ऑफलाइन क्लास चलाने के लिए सहमत बनी, जिसमें कोविड-19 SOP मानक के आधार पर वर्ग चलाए जाएंगे। छात्रों की संख्या को ध्यान में रखते हुए छात्रों की संख्या और वर्ग में बैठने की जगह के अनुरूप इसे मूर्त रूप दिया जाएगा। पालियों में बैठक कर वर्ग संचालित होंगे। साथ ही ऑनलाइन वर्ग भी चलाया जाएगा, जिसका समय सारणी ऑफलाइन और ऑनलाइन के वर्ग समय को देखते हुए विभागाध्यक्ष द्वारा बनाया जाएगा, जो संबंधित संकाय अध्यक्षों द्वारा अनुमोदित होकर ऑनलाइन लाइव लेक्चर समिति के संयोजक के पास भेजा जाएगा, जिसका लिंक राजभवन से जोड़कर बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि स्नातकोत्तर विभागाध्यक्ष के सभी विभागाध्यक्ष अपने अपने विभाग के इंफ्रास्ट्रक्चर की वर्तमान स्थिति को सुधारते हुए प्राथमिकता के आधार पर प्रस्ताव तैयार करेंगे, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा ससमय पूरा किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन बेस्टी एजुकेशन दोहा कतर से बैद्यनाथ शर्मा मिंटू के संयोजकत्व में आयोजित किया गया। इस प्रतियोगिता का संचालन स्वागत गीत गाते हुए डॉक्टर राखी कटियार ने किया। बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर सुनील यादव ने बच्चों को स्वरचित देशभक्ति काव्य पाठ के लिए प्रोत्साहित किया एवं देश प्रेम मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है। वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर अभय कुमार कश्यप ने पूरे भारत एवं विदेश से जुड़े छात्र छात्राओं को राष्ट्रभक्ति राष्ट्र प्रेम की भाषा हिंदी को सर्वोपरि बताया। विशिष्ट अतिथि त्रिलोकनाथ पांडे ने अपने काव्यमय स्वर में राष्ट्रभक्ति को एक धर्म बताया। जहां विदेशों में हिंदी बोलने की मंशा रखने वाले सभी भाषा नहीं बोल पाते हैं, वही इस तरह के आयोजन के लिए बैद्यनाथ को साधुवाद किया। निर्णायक मंडली में श्वेता उपाध्याय, स्नेहा देव, ललिता ने अपना अहम योगदान दिया।
वहीं पारितोषिक संबोधन एवं तकनीकी सहायता में अबू तालिब ने किया। बिहार से दरभंगा सेंट्रल स्कूल की छात्र खुशी कुमारी ने इस प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान पाकर मिथिलांचल को गौरवान्वित किया। इस कार्यक्रम में बतौर हिंदी शिक्षक शैलेंद्र नाथ झा ने हिंदी की महत्ता पर विशेष जोर दिया। दरभंगा बिहार से हूँ और हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में हम लोग शामिल हो रहे हैं और वैद्यनाथ जी ने ये जो मौका दिया है, शब्द के साथ शब्द शिल्पी को जोड़ने का जो काम किया है, शब्द सत्ता बनाने का जो काम किया है, इसके लिए हम सारे निर्णायक बंधु, विशिष्ट अतिथिगण और वैद्यनाथ जी के शुक्रगुजार हैं। कहने को तो बहुत कुछ बाकी है, सब साथ चलना है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हिंदी की जो सेवा है, वास्तविकता यह है, मैं मैथमेटिक्स का छात्र रहा हूं और मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, प्रिंसिपल हूं दरभंगा सेंट्रल स्कूल में। तो मैथमेटिक्स की बात करता हूं, लेकिन पता नहीं कहीं ना कहीं एक मन में एक जो भावनाएं जगती हैं और वो भावनाएं हिंदी के रूप में प्रगाढ़ित होकर फिर देश के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन जाता है। इसके लिए कहीं ना कहीं अंदर में एक राष्ट्रभक्ति होती है। मैं कभी कभी बड़ा भाव विभोर हो जाता हूँ जब हिंदी की बात आती है, क्योंकि हमारे बच्चे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें अपनी क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी को डालते हैं। मैं कहता हूं कि देश की सेवा करनी है और हिंदी की सेवा करनी है तो पहले हिंदी से जुड़ जाओ और फिर बाकी भाषाएं आपकी अपनी होगी। बिल्कुल सही। एक भाषा आपकी होनी चाहिए और जब हिंदी से आप जुड़ जाओगे तो खुद व खुद हमारी अपनी एक भाषा होगी और उसका एक सत्ता बनेगा। बहुत सुंदर। सत्ताधारी होंगे। राखी मैम की जो बात कही जाए तो मैं ये कहूंगा कि कितनी खूबसूरत है ये शब्द, कितनी खूबसूरत है शब्द, लेकिन मिलाकर एक शब्द राशि माला बनकर उभरती है। और राखी मैम सिर्फ राखी ही नहीं बांधती बल्कि पूरे विश्व में बंधुत्व फैलाती हैं। तो राखी मैम की जो बंधुत्वता है राखी के रूप में, मैं उसको उद्घाटित करना चाहता हूँ। साथ ही हिंदी के लिए जो समर्पण है वो मैंने एक छोटी सी कहानी पढ़ी थी और हमारे एक शिक्षक कहा करते थे कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा आदमी हूँ और मैं तो बच्चों ने कहा अपने वर्ग में कि सर ये कैसे हो सकता है, आपसे तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं दुनिया में। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं सबसे बड़ा आदमी हूँ। मैंने बच्चों को पूछा, बच्चों बताओ आप कि दुनिया में सबसे अच्छा देश कौन है? तो बच्चों ने कहा भारत। और फिर मैंने पूछा सबसे अच्छा जगह कौन है? तो बिहार। यहाँ शिक्षा का दरभंगा शहर के 10 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग परीक्षा का हुआ आयोजन। किसान संघर्ष समन्वय समिति की हुई बैठक। 8 दिसंबर को भारत बंद को सफल बनाने का लिया गया निर्णय। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में मनाई गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि। दरभंगा सेंट्रल स्कूल की खुशी कुमारी को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान।